बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को ईद मुबारक हो। आज मैं आप लोगों को उर्दू कवायद पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस्म किसे कहते हैं। बच्चों, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। तो बच्चों, दुनिया में मौजूद हर जानदार और बेजान चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। हर एक चीज़ का एक नाम होता है, जैसे इंसानों का, जानवरों का, कीड़ों मकोड़ों का, पेड़ पौधों, जगहों और बेजान चीज़ों का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। इन सभी नामों को इस्म कहते हैं। जैसे है इंसानों का नाम मोहम्मद, अली, हामिद, मदन, राजू, राहुल, आलिया, ज़ेबा, सीता, सलीम, उमर, जूली, जाकिर। ये इंसानों का नाम है, इसे क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। आगे है जानवरों का नाम घोड़ा, बकरी, शेर, भेड़िया, लोमड़ी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गेंडा, हिरन। इसे भी क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। इंसानों का नाम, जानवरों का नाम, सबको क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। आगे देखेंगे परिंदे का नाम चील, कौवा, चिड़िया, कोयल, बुलबुल, तोता, कबूतर, उल्लू, मैना, बतख। ये परिंदे का नाम है, इसे भी इस्म कहते हैं। फिर है बेजान चीज़ों का नाम कुर्सी, कलम, कापी, बोतल, चावल, सब्ज़ी, ज़मीन, लोहा, गेंद, पानी, पत्थर। इन सब चीज़ों को भी इस्म कहते हैं। ये भी एक चीज़ का नाम है, जिसे क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। फिर है आगे है जगह का नाम स्कूल, बाज़ार, लखनऊ, लाल किला, दिल्ली, मंदिर, श्रीनगर, हैदराबाद, ताजमहल, जामा मस्जिद। तो बच्चों, ये जगह का नाम है, इसे भी क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। इंसानों के नाम का, जानवरों के नाम, परिंदों के नाम, बेजान चीज़ों का नाम, जगह का नाम, इन सब चीज़ों को इस्म कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग समझ गए, जान गए कि दुनिया में मौजूद हर जानदार चीज़ और बेजानदार चीज़ का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। हर एक चीज़ का नाम होता है। इंसानों, जानवरों, कीड़ों मकोड़ों, पेड़ पौधों, जगहों और बेजान चीज़ों का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। इन सभी नामों को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। तो इस्म किसे कहते हैं? समझ गए। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। ओके। तो बच्चों, आप लोग इस्म समझ गए, जान गए इस्म किसे कहते हैं। अब मैं आप लोगों को वाहिद और जमा बताऊंगी। पिछले क्लास में आप लोगों ने वाहिद और जमा पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को तफसील से वाहिद और जमा बताने जा रही हूँ। गिनती के लिहाज से इस्म की दो किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? दो। पहला वाहिद, दूसरा जमा। फिर याद कर लें बच्चों, गिनती के लिहाज से इस्म की दो किस्में होती हैं, वाहिद और जमा। वाहिद किसे कहते हैं? जो इस्म एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हो उसे वाहिद कहते हैं। जैसे बच्चा, मुर्गा, स्कूल, कुर्सी, किताब, चांद, सूरज वगैरह। इसे क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं। और आगे देखेंगे जमा। जमा किसे कहते हैं? जो इस्म एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो उसे जमा कहते हैं। जैसे बच्चे, मुर्गे, कुर्सियाँ, किताबें, लड़कियाँ, उस्तानियाँ, घोड़े वगैरह। इसे हम जमा कहते हैं। बच्चों, एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, एक से जमा को यानी कि एक से ज़्यादा को जमा कहते हैं। वाहिद एक चीज़ को कहते हैं यानी कि अकेले को वाहिद कहते हैं। एक से ज़्यादा को जमा कहते हैं यानी 2, 3, 4, 5 इन सब को जमा कहते हैं। समझ गए आप लोग? वाहिद के माने एक, अकेला, जमा के माना एक से ज़्यादा। ओके। तो बच्चों, मैं आप लोगों को वाहिद से जमा बनाना बता रही हूँ। आप लोग इसे गौर से देखेंगे। ये आपका वाहिद अल्फाज है और इसके जमा अल्फाज हैं। जैसे किताब, किताबें, खिलौना,
खिलौने, लकड़ी, लकड़ियाँ, दुकान, दुकानें, दीवार, दीवारें, बात, बातें, कछुआ, कछुए, कहानी, कहानियाँ, रोटी, रोटियाँ, गधा, गधे। तो आप लोग जान गए वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं। एक यानी कि वाहिद, एक से जमा, जमा यानी कि एक से ज़्यादा। किताब कितनी है? एक, किताबें एक से ज़्यादा हैं। तो आप लोग यहाँ वाहिद से जमा बनाना समझ गए। अब आगे मैं आप लोगों को जमा से वाहिद बताऊंगी। ये आपके जमा अल्फाज हैं और इसे वाहिद बनाएंगे। ये वाहिद है तो देखेंगे लड़के, लड़का, बिल्लियाँ, बिल्ली, बाजे, बाजा, झंडे, झंडा, घोड़े, घोड़ा, तारे, तारा, केले, केला, कुर्सियाँ, कुर्सी, कौवे, कौवा, कारें, कार। समझ गए? जमा के माने लड़के एक से ज़्यादा, लड़का यानी कि एक वाहिद, बिल्लियाँ बहुत सारी बिल्लियाँ और वाहिद यानी कि एक बिल्ली। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे वाहिद और जमा किसे कहते हैं। एक यानी कि अकेला, उसे वाहिद कहते हैं। एक से ज़्यादा यानी कि 2, 4, 5 उसे जमा कहते हैं। बच्चों, इन सब चीज़ों को आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे और समझेंगे। ओके? तो बच्चों, आज आपने पढ़ा इस्म और वाहिद जमा, यानी कि इस्म किसे कहते हैं और वाहिद जमा क्या होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस्म और वाहिद जमा अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग इसे याद भी कर लेंगे, अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेंगे यानी कि लिख लेंगे। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को अगले क्लास में मिलूँगी। खुदा हाफिज।